और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देकर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम आपका स्केल 1 से स्केल 2 का प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जो नोट्स होगा पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। CIBIL has categorized the credit information under certain groups. Which of the following are they? CIBIL ने कैटेगराइज किया गया है, CIBIL ने कैटेगराइज किया क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को सर्टेन ग्रुप्स में। इसमें से कौन से वो दो हैं? ये ऑप्शन हो जाएगा कंज्यूमर अकाउंट्स, बोरोल अकाउंट इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल। कंज्यूमर अकाउंट या बोरोल अकाउंट इंडिविजुअल के नाम पे होता है। बी ऑप्शन है कमर्शियल अकाउंट्स, बोरोल अकाउंट ऑफ अदर देन इंडिविजुअल। बोरोल अकाउंट जो अदर देन इंडिविजुअल होगा कमर्शियल अकाउंट में। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई बात सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी, यानी बेसिकली सिबिल जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ग्रुप इन्होंने बनाया। जैसे एक ऑप्शन हो गया कंज्यूमर ग्रुप, कंज्यूमर अकाउंट बनाया हुआ है, जब बोरोल अकाउंट होगा इंडिविजुअल के नाम पे। दूसरा बनाया हुआ कमर्शियल अकाउंट जहाँ बोरोल अकाउंट होगा अदर देन इंडिविजुअल के नाम पे। इसलिए सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लोन ग्रांट जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए, वो एनपीए कब होगा अगर ओवरड्यू हो गया? ये ऑप्शन है loans granted for short duration crops will be NPA if overdue for A option 2 crop seasons, B option 1 year, C option 90 days, D option 2 crop season maximum of 1 year। दो क्रॉप से बट ज्यादा था 1 साल के लिए। तो बेसिकली जो लोन ग्रांट किया गया शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए एनपीए हो जाएगा अगर ओवरड्यू हो गया 2 क्रॉप सीजन से। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 लोन ट्रीटेड डाउटफुल आफ्टर डैश बिकमिंग ऑफ एनपीए। लोन ट्रीट होगा डाउटफुल अगर वो एनपीए बन जाता है कितने दिन से? ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन 6 मंथ्स, सी ऑप्शन 12 मंथ्स, डी ऑप्शन 24 मंथ्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 12 मंथ्स में। ठीक है, यानी लोन अगर एनपीए बन गया वहां से 12 महीने के बाद हम उसे डाउटफुल में डाल देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 लोक अदालत कैन हैंडल केसेज अप टू। लोक अदालत कितने रुपए तक का केसेज हैंडल कर सकता है? ए ऑप्शन है आपको ₹20 लाख, बी ऑप्शन 50 लाख, सी ऑप्शन 55 करोड़, डी ऑप्शन नो लिमिट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ₹20 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 में एजेंसीज विच परचेज एनपीए फ्रॉम बैंक सर्कल, वैसे एजेंसी जो एनपीए परचेज करती है बैंक से क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बी ऑप्शन एसेट परचेज कंपनी, सी ऑप्शन एनबीएफसी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाए आपका ए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हम उसे बोलते हैं। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ स्टॉक स्टेटमेंट्स नॉट सबमिटेड फॉर मोर देन डैश मंथ्स एंड द irregular drawings are permitted in the account for continuous period of dash dash then the account becomes NPA out of order accounts। मतलब स्टॉक स्टेटमेंट अगर सबमिट नहीं करेंगे कितने महीने से ज्यादा और इरेगुलर ड्राइंग परमिट किया कितने दिन से ज्यादा, तो एनपीए बन जाएगा या नॉट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन है 3 मंथ 90 डेज, बी ऑप्शन हो जाएगा 1 मंथ 90 डेज, सी ऑप्शन हो जाएगा 96 मंथ 90 डेज, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 मंथ 180 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 3 मंथ 90 डेज। यानी इरेगुलर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया 3 महीने से ज्यादा, इरेगुलर ड्राइंग अलाउ कर दिया 90 दिन से भी ज्यादा, तो यहाँ पे एनपीए बन जाएगा। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रॉड ऑफ ₹3 करोड़ शुड बी रिपोर्टेड टू। फ्रॉड अगर 3 करोड़ रुपए कर देगा तो कहाँ रिपोर्ट करना है? ये ऑप्शन है सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, बी ऑप्शन है पुलिस कंप्लेंट ओनली, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन जनरल ऑफिस ओनली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में सरफासी कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन अकाउंट्स विद लेस देन डैश ऑफ प्रिंसिपल ड्यू। सरफासी इनिशिएट नहीं कर सकते अकाउंट में जहां कितने परसेंट से कम प्रिंसिपल ड्यू होता है? ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 50%। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 20% से अगर कम प्रिंसिपल वैल्यू है तो आप सरफासी इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हेन द सिक्योरिटी इन द अकाउंट इज लेस देन 10% इट इज डायरेक्टली क्लासिफाइड एज। अगर सिक्योरिटी 10% से भी कम अकाउंट में तो उसमें डायरेक्टली क्लासिफाई करेंगे। ऑप्शन लॉस, बी ऑप्शन डाउटफुल, सी ऑप्शन सबस्टैंडर्ड, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हम उसे लॉस में डाल देंगे, लॉस एसेट हो गया। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द मिनिमम क्लेम अमाउंट टू बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग केस इन डीआरटी। कम से कम कितना मिनिमम क्लेम अमाउंट होना चाहिए ताकि फाइल कर सके केस को डीआरटी में? ए ऑप्शन पे 20 लाख, बी ऑप्शन पे 10 लाख, सी ऑप्शन पे 1 करोड़, डी ऑप्शन है एनी अमाउंट इज डिसाइडेड बाय द बैंक बोर्ड। कोई अमाउंट जो बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा। देखिए कम से कम कितना क्लेम अमाउंट होना चाहिए जो कि एलिजिबल हो केस को फाइल करने में डीआरटी। डीआरटी का मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें 20 लाख रुपए कम से कम। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है।
जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाकर www.jbstudymaterial.com, ईमेल आईडी जो seedsil923@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।